जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। यूनिट नंबर 5 का ये हमारा लास्ट टॉपिक है, अडेप्ट टेक्निक ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो 4 टेक्निक्स हैं उनमें से ये लास्ट टेक्निक है अडेप्ट। पेन ले लीजिए, रजिस्टर ले लीजिए और आपको जहां भी प्रॉब्लम आती है कोई भी चीज समझने में, कोई भी शब्द का मीनिंग समझने में, तुरंत उसको लिख लीजिए और फिर उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। आप ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। दूसरी बात, जो भी स्टूडेंट आपकी जानकारी में है और AKTU से वो सॉफ्ट स्किल का कोर्स पढ़ रहे हैं तो आप ये वीडियोस उनको शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये जो टॉपिक है या फिर ये जो कोर्स है इसको समझने में प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सिलेबस हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम बात कर रहे हैं अडेप्ट टेक्निक ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट की। देखिए, कुछ चीजें आपने अवॉइड की क्योंकि आप उन्हें अवॉइड कर सकते थे, उनके अवॉइड करने से ही आपका स्ट्रेस दूर हो रहा था। कुछ चीजें आपने ऑल्टर कर दी यानी बदल दी, जिनको आप बदल सकते थे। कुछ चीजें आपने एज इट इज एक्सेप्ट कर ली, वो जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। अब अडेप्ट यानी एडजस्ट करना। अब एडजस्ट करने को आप ऑल्टर या एक्सेप्ट से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। ऑल्टर का मतलब कुछ सिचुएशन और व्यक्तियों और आदतों को बदलना। एक्सेप्ट का मतलब वो जैसे हैं वैसे ही उन्हें स्वीकार कर लेना और उन पर बहुत ज्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करना उन्हें बदलने या अवॉइड करने के चक्कर में। अडेप्ट का मतलब होता है, आपने एक स्पंज देखा है, एक स्पंज को आप ग्लास में भर दीजिए, छोटी सी डिब्बी में भर दीजिए, कटोरी में भर दीजिए या हाथ की मुट्ठी में आप उसको लीजिए, वो उसी शेप में होता चला जाता है। यानी उसमें अडेप्टेशन बहुत ज्यादा होता है। जैसे लिक्विड में अडेप्टेशन बहुत ज्यादा होता है, ऐसे ही आपको भी अपने आप को एडजस्ट करना आना चाहिए। अगर आप अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे चीजों को तो फिर क्या होगा, चीजें आपको परेशानी नहीं करेंगे क्योंकि आप उनके अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर चुके हैं। अब अगर आप एक पत्थर को कटोरी के अंदर एडजस्ट करना चाहें और वो बाहर निकलेगा तो स्पेस तो बचेगा ही। अब उसी पत्थर को आप एक पतले ग्लास में लेना चाहें तो नहीं होगा एडजस्ट, प्रॉब्लम आएगी। ऐसे ही आपका माइंडसेट है, अगर आप चीजों को एडजस्ट करना सीख जाते हैं उनके अनुसार तो फिर आपको प्रॉब्लम कम होने लगती है। वन ऑफ द रीजन ऑफ स्ट्रेस इज एक्सपेक्टेशन। हम दूसरों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, हमें परेशानी होने लगती है। अब एक्सपेक्टेशन को अगर आप कम कर देंगे, दूसरों से आपको उम्मीदें नहीं रहेंगी तो आप अपने आप को उनके अनुसार एडजस्ट करते चले जाएंगे। द टेक्निक ऑफ अडेप्ट मीन्स एडजस्टिंग टू अ सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑल अराउंड यू। आपके आसपास जो भी है उसको आप उसके अनुसार अपने आप को बदलते चले जाइए। इफ एक्सपेक्टेशंस और स्टैंडर्ड्स आर नॉट मेट, वंस फील स्ट्रेस। अगर आपके दूसरों से जो आपने एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई हैं वो फुलफिल नहीं होती हैं या कुछ स्टैंडर्ड जो आप सोच कर बैठे हैं वो आपको नहीं मिलते हैं, स्टैंडर्ड का मतलब चीजें नहीं मिलती अपने अनुसार, तो आपको स्ट्रेस होने लगता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अडेप्ट टेक्निक अपनानी चाहिए और किसी से भी एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए बहुत ज्यादा, खुद से भी नहीं। अगर आप खुद से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाए हुए हैं, सपोज करिए एग्जामिनेशन में आप सोच रहे हैं मुझको तो 90% लाना है, फिर आपका क्या हुआ, वो मार्क्स 85 या 80% रह गए तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा। आपको 80% आने की खुशी नहीं होगी, आपको 90% से कम आने का दुख रहेगा, तो वो भी तो स्ट्रेस हो गया एक तरीके से। तो इसलिए एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा कम करके देखिए। तो देखते हैं अडेप्ट टेक्निक हम कहाँ कहाँ पर लगा रहे हैं। सबसे पहले अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के अनुसार आप अडेप्ट कर लीजिए अपने आप को। किसी भी हॉबी को अडेप्ट कर लीजिए। नो एक्सपेक्टेशन, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, ये वाला जो स्वभाव है ये आप अडेप्ट कर लीजिए। और बैड टू बेटर यानी कि एक्सचेंज करना बैड से बेटर को, इसको भी आपको अडेप्ट करना है। अडेप्ट टू रिफ्रेम द इशू, कोई भी इशू आप ले रहे हैं उसको रिफ्रेम करने की आदत आप डाल लीजिए। कोई भी मंत्र आप अडेप्ट कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए किसी मंत्र को आप। अडेप्ट टू हैप्पी रिसोर्सेज,
जो हैप्पी रिसोर्सेज, जब भी आपको लगता है कोई चीज़ अच्छी है आपकी ज़िंदगी में, उसको अडेप्ट करना शुरू कर दीजिए। लुक एट द बिग पिक्चर। बिग पिक्चर का मतलब है हमेशा उन्नति की साइड आप देखना शुरू कर दें। तो चलिए इन सब टेक्निक्स को हम क्या करते हैं डिटेल में समझते हैं। अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट। कोई भी व्यक्ति जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है उसके अनुसार उसे अपने आप को चेंज कर लेना चाहिए। ये थ्योरी तो आपने सुनी होगी कि जो लोग एनवायरनमेंट या फिर समय के साथ बदलते हैं वो ही जीवित रहते हैं, और जो नहीं बदलते हैं या तो उन्हें परेशानियों का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है या वो बहुत समय तक उस एनवायरनमेंट में जीवित नहीं रह सकते। तो इसलिए आपको एनवायरनमेंट के अनुसार अडेप्ट करना ही पड़ेगा। Adapt to anybody, any hobby. Hobby can do miracles and it also keeps someone away from negative thoughts. आपने किसी हॉबी को अडेप्ट कर लिया, अपना लिया, स्वीकार कर लिया, तो आप उस हॉबी के अंदर पूरी तरीके से अपने आप को घुल मिल लेते हैं और आपको नेगेटिव थॉट्स जो है वो आने बंद हो जाते हैं, क्योंकि आप कहाँ बिजी हैं, आप किसी से एक्सपेक्टेशन तो नहीं कर रहे ना, आप कहाँ बिजी हैं, आप अपनी हॉबी में बिजी हैं। आपने एक हॉबी को अडेप्ट कर लिया, आपने स्ट्रेस को दूर कर लिया, समझ लीजिए। अडेप्ट टू नो एक्सपेक्टेशन टैग। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, आप भी परफेक्ट नहीं है, आप में भी कुछ कमियां हैं, दूसरों में भी कुछ कमियां हैं। ट्राइंग फॉर परफेक्शन कैन कोज फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन। जैसे मैंने आपको भी बताया कि अगर आप अपने आप को परफेक्ट बनाने के चक्कर में काम करते चले जाएंगे, आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती चली जाएंगी, खुद से भी, दूसरों से नहीं, खुद से भी बढ़ जाएंगी, और आप उस लेवल को पहुंच नहीं पाएंगे या प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो आपको फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। तो इससे बहुत ज्यादा है कि आप अपने आप से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें ना लगाएं, नॉर्मली आप काम करते रहें जितना अच्छे से आप कर सकते हैं। एडजस्टिंग एक्सपेक्टेशंस कैन रिड्यूस स्ट्रेस। आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको पता है आपके माइनस पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट क्या है, उन्हीं के अनुसार आप अपने एडजस्ट स्टैंडर्ड को एडजस्ट कर लीजिए। एक चीज और ध्यान रखिए, आप कभी भी दूसरों की तरह बनने की कोशिश ना करें। वहां तक पहुंचना है, उनकी तरह बनना है, उनकी तरह करना है, उनकी तरह कामयाब होना है, ये एक सबसे बड़ा स्ट्रेस है। इस एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल छोड़ दीजिए अगर आप स्ट्रेस हटाना चाहते हैं। Adapt to exchange bad to better. Negative thoughts should immediately be replaced with positive one. आप इस चीज को अपना लीजिए, आदत डाल लीजिए अपनी, कि आपके पास जो भी बैड है मैं उसको बेटर में चेंज कर दूंगा। यानी कि अगर आपको लग रहा है कुछ चीज नेगेटिव आपके पास हो रही है तो आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिए। आप देखिए ये ग्लास है, इसके अंदर आधा पानी भरा हुआ है। नेगेटिव व्यक्ति क्या सोचेगा, ये एम्प्टी है आधा, ये आधा खाली है। और जो पॉजिटिव वाला होगा वो क्या सोचेगा, ये आधा भरा हुआ है। तो आपका जो बैड था यानी नेगेटिव था, इट चेंजेस इनटू पॉजिटिव यानी बेटर। तो आपको ये आदत भी अडेप्ट करनी है। अडेप्ट टू रिफ्रेम द इशू। If someone looks odd, then start looking at situation from a different point of view. आपने एम्पैथी सुना है, मैंने बताया था आपको सेकेंड यूनिट में। एम्पैथी का मतलब होता है हमारे जो देखने का तरीका है वो एक है, कि मैं अपना तरीका अपने साइड से किसी सिचुएशन को देख रहा हूं, लेकिन इसी चीज को अगर आप दूसरे के नजरिए से देखना शुरू करेंगे तो जो चीजें आपको अपने नजरिए से गलत या टफ लग रही हैं वो दूसरे तरीके से आपको सही लगेंगी। तो कभी भी अगर एक इश्यू आपको बहुत परेशान कर रहा है तो उसको दूसरे तरीके से देखना शुरू कर दीजिए, डिफरेंट एंगल से भी देखना शुरू कर दीजिए। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें आपको एक एंगल से देखने में डिफिकल्ट लगती हैं, तो आप उसको दूसरी तरह कर लीजिए, मैथ के क्वेश्चन की तरह, कि अगर आपको एक मेथड नहीं समझ में आ रहा तो आप दूसरे मेथड से उसको कर सकते हैं। तो रिफ्रेमिंग यानी दोबारा से फ्रेम करना बहुत जरूरी है। अडेप्ट टू मंत्रा सेइंग। मेंटली अगर आपको पीस चाहिए तो आप कोई भी ऐसी चीज अपना लीजिए जो आपको ताकत देती है, शक्ति देती है। जैसे आई कैन डू इट, ये सबसे सिंपल है, मैं तो इसको कर सकता हूँ, हाँ मैं इसको कर लूंगा, ये मुझे मिल जाएगी, मैं इसके लिए मेहनत करूंगा। तो आप कोई भी एक ऐसी चीज अपना लीजिए जो आपको पॉजिटिविटी की साइड रहती है, उसको मंत्र की तरह मान लीजिए या स्लोगन मान लीजिए या अपनी टैगलाइन मान लीजिए आप। अडेप्ट टू हैप्पी रिसोर्सेज। हमेशा आप
स्ट्रेस फील करें बहुत सारे काम कर कर जो आपके पास है, तो एक दूसरी लिस्ट बना लीजिए जिसमें आप वो सारी चीज लिखें जिसमें सब कुछ अच्छा अच्छा आपके साथ हुआ है। आपके पास बहुत सारा काम है, आपको बहुत सारा काम करना है, आपके पास टाइम कम है, तो आपके पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं करने की, हमने बताई है। अवॉइड, ऑल्टर, अडेप्ट भी एक उसमें से टेक्निक है। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रेस ज़्यादा आ रहा है तो आप वो चीज़ें सोचनी शुरू कर दीजिए जो बहुत अच्छी अच्छी आपके साथ हुई हैं। बस वो चीज़ें सोच कर आप में पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिविटी आएगी तो एनर्जी आएगी, एनर्जी आएगी तो आपको काम करने की ताकत मिलेगी और धीरे धीरे आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लुक एट द बिग पिक्चर। अगर आपको लगता है इफ थिंग्स आर क्वाइट क्लोज देन कंप्लीट दोज, बट इफ थिंग्स आर क्वाइट फार टेक देम एट रेस्ट फॉर सम टाइम एंड टेक रेस्ट फॉर अ व्हाइल। अगर आपको लगता है कुछ चीजें आपको अभी जल्दी कंप्लीट करनी है तो उनको तुरंत से आप कंप्लीट कर लीजिए, और जो चीजें आपको लगता है अभी तो बहुत लंबा टाइम है तो उसके लिए थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए। एक बड़ी पिक्चर देखिए लाइफ के लिए, यानी कि बहुत अच्छा अच्छा अपने बारे में सोचिए कि आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं। कभी भी आप अपने आप को एक जगह पर ठहराए नहीं। जो काम पहले करना है उसको जल्दी से कंप्लीट करिए। अगर एक काम बहुत दूर जाकर करना है तो यहाँ थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए। हैप्पी मोमेंट्स आप याद करिए, कोई एक बड़ी लाइफ का कोई बड़ा टारगेट आप सेट कर लीजिए ताकि आपको उस चीज को पाने के लिए जब समय इतना ज्यादा है तो आप टारगेट भी ऐसा रखें जो आज से आपको उन्नति की ओर ले जाता हो। यानी टारगेट जब भी सेट करें वो थोड़ा सा आज से बड़ा हो। एग्जामिनेशन टिप्स आज आपको क्या दें? हम आपको आज ये टिप्स दे रहे हैं कि जब भी आप एग्जामिनेशन में लिखें तो उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो। गुड प्रेजेंटेशन से क्या होगा, जब आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो एग्जामिनर भी खुश रहेगा। प्रेजेंटेशन के लिए क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं, क्वेश्चन के सामने जो आप शॉर्ट में लिखते हैं क्वेश्चन को, उसको आप ब्लैक से लिखें, आंसर आप ब्लैक से लिखें, हेडिंग आप ब्लैक से लिखें, बाकी सब ब्लू से लिखें। एक क्वेश्चन का आंसर अगर आपका खत्म हो जाए तो ब्लैक कलर से एक मार्जिन लाइन छोड़ें, ऊपर की साइड एक लाइन छोड़ें और नीचे की साइड एक लाइन छोड़कर दूसरा क्वेश्चन लिखें, दूसरे का आंसर लिखें और खत्म होने पर फिर से एक मार्जिनल लाइन बना दें। तो इस तरह से प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा एंड यू विल गेट गुड मार्क्स। अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आपका स्ट्रेस वैसे ही खत्म होने वाला है। नोट्स आपको हमारे ब्लॉग पर मिल जाएंगे और हमारा जो 5th यूनिट है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये यूनिट समझ में आई होगी। मैंने कोशिश की है बहुत आसान भाषा में मैं आपको इसको समझा पाऊँ हिंदी में। इंग्लिश के लिए आपको नोट्स हमारे ब्लॉग पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो इस यूनिट की समाप्ति के साथ ही मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप लिखने की प्रैक्टिस भी साथ साथ ही करते रहें। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत जल्दी आप इंग्लिश लिखने में भी परफेक्ट हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड।